वो हाँफती हुई पीछे मुड़ी जहाँ शैज़ खड़ा उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। अरीशा को खौफ सा आया था उसके इस तरह मुस्कुराने पर। जब उसकी नज़र दूर पड़े एक छुरी पर पड़ी, यकीनन वो सब्ज़ी काटने के लिए तो नहीं थी, वो बड़ा और नोकदार चाकू था। वो दौड़ती उस तरफ गई और उसे हाथ में लेते अपनी हिफाजत के लिए अपने सामने किया। उसकी इस हरकत को देख शैज़ का कहका पूरी हवेली में गूंजा था। ये हिफाजती तदाबीर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती मेरी जान। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाता शफ़ाक़ियत से बोला। अरीशा ने पीछे की तरफ कदम उठाते अपने आगे उस चाकू को किया था। मेरे करीब मत आना शैज़, वरना मैं तुम्हें जान से मारने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगी। वो घुर्राई थी, लेकिन शैज़ ने अपने कदम नहीं रोके। वो उसकी तरफ बढ़ता गया, यहाँ तक कि अरीशा की पुश्त एक कमरे की दीवार से टकराई। शैज़ ने हाथ मारते उस दरवाजे को खोला तो अरीशा डगमगाकर ज़मीन पर गिरी। तो वो मुस्कुराता आगे बढ़ा। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से ही पता था कि तुम्हें हासिल करने में बड़ा मज़ा आने वाला है। वो उसके करीब आने लगा तो वो खिसक कर पीछे हुई, जबकि अपनी हिफाजत के लिए हथियार अभी भी हाथ में था उसके। शैज़ ने अंदर आते दरवाजे को पीछे से बंद किया। अरीशा ने हैरत से उसे देखा और ज़मीन से उठ खड़ी हुई। दरवाज़ा खोलो शैज़, मैं सच कह रही हूँ, मार दूंगी मैं तुम्हें। वो धाड़ी थी कि शैज़ ने हंसते नफ़ी में सर हिलाया। हाँ मेरी जान, मार लेना, पहले मुझे थोड़ा सा सुकून तो लेने दो, उसके बाद ठीक है। वो झटके से उसके हाथ से चाकू खींचते बोला तो अरीशा ने बेयकीनी से उसे देखा और दरवाजे की तरफ भागी। जब पीछे से शैज़ ने अब उसके भागने पर खौफ से उसके बालों को दबोचकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। कब तक भागोगी मुझे मछली? जब मछली मछेरे के हाथ लगी गई है तो अब बिलबिलाना कैसा? मौत तो यकीनी है ना? वो मुस्कुराता उसे बिस्तर पर फेंकते बोला और उस पर झुका। तो वो बुरी तरह मछली थी खुद को छुड़वाने के लिए, लेकिन नाकाम। छोड़ो मुझे शहरोज़ गाजी, अगर यारम सुल्तान यहाँ आ गया तो तुम्हें दूसरी सांस भी नहीं लेने देगा, बल्कि इतनी बेदर्दी से मौत देगा कि तुम भीख मांगोगे ज़िंदगी के लिए। वो फूलती सांसों के साथ उसे वार्न करते बोली, लेकिन उस बात का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराता उसका हाथ काबू करता, हवसज़दा नज़रों से उसे देखता हुआ उसकी तरफ झुका था कि धाड़ के साथ दरवाज़ा खुला और वहाँ कोई और नहीं, यारम सुल्तान खड़ा था। शैज़ ने चेहरा मोड़कर उसे हैरत से यहाँ देखा, जबकि अरीशा गहरा मुस्कुराई, जिसकी उस वाइल्ड मैन फूलती सांसों के साथ आंखों में लहू लिए उसे देख रहा था। आखिरकार वो यहाँ आ ही गया था। अरीशा को यकीन था वो ज़रूर आएगा। अरीशा ने शैज़ के हाथों पर बुरी तरह दांत गाड़े के खून के कतरे नमूदार हुए। वो बिलबिला कर दूर हुआ जब वो उठ बैठी और तंजिया मुस्कुराते उस दरिंदे को देखा। यारम ने अंदर आते ही उसका गिरेबान पकड़ते उसके नाक और मुंह पर मुक्के मारे कि उसका मुंह खून की धार निकाल गया था। शैज़ ने उसके पेट में लात मारते यारम को खुद से दूर किया और अगले ही लम्हे उसने चाकू उठाते अरीशा को थामते उसकी गर्दन पर रख दिया था। यारम ने हैरत से उसे देखा, जिसने अरीशा की गर्दन पर रखा गहरा चाकू गाड़ रखा था। खून की हल्की सी लकीर निकली और अरीशा का तकलीफ के मारे आंखें मीचता देखा था उसने, और अरीशा ने तकलीफ के मारे आंखें मीची थी। तुझे क्या लगता है मुझ तक पहुंच जाएगा तो मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकूंगा? अच्छी बात है तू यहाँ आ गया, अब तो अपनी आंखों से देखेगा ये मंजर। वो पागलों की तरह कहका लगाता बोला कि यारम ने संजीदगी से उसे देखा। अब तू सिर्फ इतना सोच कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा, यारम ने सर ठिठुरते लहजे में कहा। तो शैज़ ने थूक निगला था, उसकी आंखें सुर्ख कंधारी हुई थीं और होंठों से खून बह रहा था। छोड़ मेरी बीवी को, यारम धाड़ा था। अरीशा के गले से बहती खून की लकीर पर वो तड़प ही तो उठा था, जबकि अरीशा तो बस उसे देख रही थी जो उसके लिए तड़प रहा था। अपने कदम वहीं रोक ले यारम सुल्तान, वरना तेरी जान से प्यारी बीवी अगर मेरे मुंह ना लगी तो तेरी भी कभी नहीं रहेगी। शैज़ को रीशा को बाहर ले जाते बोला, जबकि यारम ने उसके कदमों को देखा और फिर सुर्ख आंखें अंगारा बनी थी। शैज़ अरीशा को हवेली से बाहर ले जाते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था, ये सोचते कि यारम सुल्तान उससे डर गया है। अरीशा बुरी तरह मचल रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद नहीं करवा पा रही थी। छोड़ो मुझे शैज़, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन इसके बाद तेरी मौत से तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, अरीशा ने तकलीफ से आंखें मीचते हुए कहा। लेकिन वो हंसता हुआ उसे घसीटता हुआ ले जा रहा था जब उसके बाजू पर किसी ने ज़ोरदार फायर किया। शैज़ ने झटके से अरीशा को छोड़ा और तकलीफ से कराहते उसने बाजू पर हाथ रखा। जब अरीशा की नज़र पीछे पड़ी जहाँ यारम के हाथ में गन थी, वो हैरत से उसे देखने लगी जब अचानक बहुत बुरी तरह से बिजली कड़की और देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई। यारम आगे बढ़ा, अंधेरे में भी उसकी आंखों में उतरता खून अरीशा के अंदर तक सनसनी दौड़ा गया था। उसने आगे बढ़ते शैज़ के सीने पर लात मारी जो तकलीफ से करा रहा था और ज़मीन पर बुरी तरह गिरा था वो एकदम। यारम ने उसके ज़ख्मी बाजू पर अपने शूज़ रखते उस पर ख़तरनाक हद तक दबाव डाला कि वो बुरी तरह तकलीफ से चीखा।
पै दर पै उसके पेट में टांगे मारते यारम ने उसे अधमुआ किया था। तुझे पता है कि तूने किसकी बीवी को हाथ लगाया है? यारम सुल्तान की बीवी को। तुझे कैद नहीं, मौत दूंगा मैं। वो उस वक्त एक जनूनी पागल शख्स लग रहा था जिसके सर पर सिर्फ ये बात सवार थी कि उसकी बीवी को गंदी निगाह से देखा गया और गलीज हाथों से छुआ गया। यारम ने लोहे का नोकदार आला उठाते एक झटके से उसके पेट के आर पार किया था कि एक होलनाक चीख उस दरिंदे के मुंह से निकली थी। अरीशा ने अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी चीख का गला घोंटा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी यारम का ये रूप देखकर। यारम ने एक झटके से उस आले को शैज़ के पेट से बाहर निकाला और उस सन्नाटे में एक दर्दनाक चीख उसके हलक से निकली। तूने यारम सुल्तान के घर की औरतों पर हाथ डाला है, तुझे सिर्फ मौत मिलनी चाहिए। यारम ने एक बार फिर एक झटके से उसके पेट पर आला आर पार किया, जबकि शहरोज़ गाजी तकलीफ से आंखें फाड़ गया था। मुंह से अचानक खून उबलकर बाहर आया। सफ़ेद शर्ट में बारिश के बाइस वो पूरे भीग चुके थे। बिजली बुरी तरह कड़कती उस अंधेरी जगह को रोशन करती और फिर अंधेरा छा जाता। यारम ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते उसे घसीटा जिसकी हालत अधमुई हो चुकी थी। शायद सीने में कुछ सांसें अभी भी अटकी थी। वो उसे घसीटते हुए ले जा रहा था जब यारम की आंखों के सामने वो मंजर आया जब वो उसकी बीवी पर झुका हुआ था। वो बिलबिला रहा था, लेकिन जो आग अंदर लगी थी वो कम नहीं हो रही थी। हवेली के बाहर ही बने एक बड़े से पूलनुमा तालाब में यारम ने उसे घसीट कर फेंका था। वो दर्द से धाड़ा, वो बिलबिला रहा था, लेकिन जो अंदर आग लगी थी वो कम नहीं हो रही थी। हवेली के बाहर ही बने एक बड़े से पूलनुमा तालाब में यारम ने उसे घसीट कर फेंका था। वो दर्द से धाड़ा, लेकिन यारम ने पास पड़ी वायर जिनमें करंट दौड़ रहा था उसे उस तालाब में फेंक दिया कि एक वहशतनाक चीख गूंजती उसके कान में पड़ी। यारम ने गहरी सांस भरते सुकून से आंखें बंद की, जबकि अरीशा ने आंखें फाड़े ये मंजर देखा था। एक खौफनाक चीख उसके हलक से निकली थी। वो कानों पर हाथ रखे ज़मीन पर बैठती चली गई, जबकि शहरोज़ गाजी की तड़पती हुई सांसें और दिलखराश चीखें वहाँ गूंजती मौत का आलम क्या कर रही थी। यारम ने चेहरा मोड़ते अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखा, जो कांपती आंखें नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी। अरीशा ने भी उस लम्हे अपनी आंखें खोलते उसे देखा और अपनी जगह से खड़ी हुई। यारम ने ऊपर से नीचे तक उसे एक नज़र देखा। उसकी सुनहरी आंखें सुर्ख हो रही थी, गाल पर नीले निशान थे, माथे पर चोट का निशान था, जिसे देख यारम का दिल तड़पा था। दिल किया शहरोज़ गाजी के मुर्दा वजूद को दोबारा जिंदा करे और उसे दोबारा अजियत भरी मौत दे। यारम हर चीज़ से बेगाना होता अरीशा की तरफ कदम बढ़ा रहा था, जिसकी आंखों में आंसू थे, शिकवा था, अजियत थी। वो अरीशा तक पहुंचा जब किसी ने पीछे से फायर किया, जो अरीशा के कंधे में पेवस्त हुआ। यारम जहां था वहीं रह गया, जबकि अरीशा की आंखें भी फटी की फटी रहीं। वो एक दूसरे से 4 कदम के फासले पर खड़े साकित से एक दूसरे को देख रहे थे। यारम ने दूर खड़े शाहनवाज गाजी को देखा, जो कहर भरी नज़रों से हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। इससे पहले कि वो दूसरी बार ट्रिगर दबाता, अलमीर ने आते उसके हाथ पर फायर किया। गन उसके हाथ से लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरी थी। यारम तड़पता हुआ उसके करीब गया और उसके वजूद को संभाला, जो बिल्कुल बेजान होकर उसकी बाहों में आ गिरा था। अरीशा, अरीशा आंखें खोलो, यारम ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा, जो आंखें नीम वाक़ई उसके बाजुओं में पड़ी थी। चारों तरफ पुलिस सायरन बजाती पहुंची थी। अलमीर ने शाहनवाज गाजी की तरफ भागकर उसे पकड़ा था, जो बिलबिलाता ज़मीन पर गिरा हुआ था। मेरे बेटे को मार दिया इसने, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, छोड़ो मुझे। शाहनवाज गाजी बुरी तरह मचला था, तकलीफ से आंखें मीची हुई थी, आंखों में आंसू आए थे। वो अपने बेटे के सारे काले करतूतों में शामिल था और आज उससे मिलने आया था, लेकिन अंदर आते बेटे को इस तरह तड़पते और चीखते देख वो दंग रह गया था। आंखों में आंसू उमड़ आया था। शाहनवाज गाजी को समझ नहीं आया। बिना देखे उसने अपनी गन निकालते सामने फायर कर दिया, जो अरीशा के कंधे पर जा लगा था। जरमान खान ने अंदर आते हैरत से शहरोज़ गाजी की लाश को देखा, जो तालाब में पड़ी थी। लोहे का आला आर पार था और करंट से उसकी बॉडी जलकर नीली स्याह हो गई थी। अरीशा के कंधे में लगी गोली देख जरमान ने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल किया। नहीं नहीं अरीशा, आंखें खोलो प्लीज़, आंखें बंद नहीं करना। यारम ने उसकी आंखों को चूमते भीगे लहजे में कहा। बारिश का पानी दोनों पर गिरता उन दोनों को भिगो रहा था। यारम ने उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया। मेरी आंखों में देखो, मैं अपना भी नहीं रहा, हूँ, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। देखो मुझे, मेरी आंखों में देखो, मैं अपना भी नहीं रहा, पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। तुम मेरे सीने में दिल बनकर धड़क रही हो, प्लीज़ आंखें खोलो, देखो मुझे। वो सरगोशीनुमा लहजे में बोला। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खुद मर रहा हो। शहरोज़ गाजी ने कहा था वो उसके जिस्म से रूह खींच लेगा, और ये उसने ना सही उसके बाप ने कर दिखाया था। अरीशा के होंठ
शहरोज़ गाज़ी ने कहा था कि वो उसके जिस्म से रूह खींच लेगा, और ये उसने ना सही उसके बाप ने कर दिखाया था। अरीशा के होंठ हल्के से मुस्कुराए थे यारम के अल्फाज सुनते। वो अपनी नीम व आंखें खोली सुकून से बंद कर गई थी। अब चाहे वो मर भी जाती तो कोई गम ना था। वो उस वक्त अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर पर नज़र टिकाए दीवार से टेक लगाए खड़ा था। सफ़ेद शर्ट जो अब सूख चुकी थी, उस पर खून के धब्बे वाज़े मौजूद थे। नीली आंखें साकित से अटकी हुई दरवाजे पर टिकी थी। बाल पेशानी पर बिखरे पड़े थे। वो कहीं से भी मशहूर बिजनेसमैन यारम सुल्तान नहीं लग रहा था। अपनी बीवी का आशिक लग रहा था, जो दिल में एक ही दुआ कर रहा था, बस कि उसकी बीवी को कुछ ना हो। अगर अरीशा को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? अपने माँ बाप और रानी के बाद जो उसके सबसे ज़्यादा दिल के करीब थी, वो अरीशा थी। वो नहीं जानता था कि कब उसके दिल में वो विराजमान होती, अपना महल बना गई थी। लेकिन अब उसके दिल से उसकी रिहाई मुमकिन नहीं थी। वो इतना कुछ खो चुका था अपनी ज़िंदगी में कि अब कुछ भी खोने की ताकत नहीं बची थी, और ये डर उसके दिल में गहरा घेरा जमाए बैठा था। वो साथ उसके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ था। वो जिससे उसने मोहब्बत की वो दूर होता, उसे छोड़कर चला गया। तो कहीं अरीशा भी उसे छोड़कर चली गई तो? बज़ाहिर वो साकित था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में शोर मचा था। वो उस वक्त अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर पर नज़र टिकाए दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जिसकी हालत बेसुध थी। सफ़ेद शर्ट जो अब सूख चुकी थी, उस पर खून के धब्बे मौजूद थे। नीली आंखें साकित सी दरवाजे पर टिकी थीं, बाल पेशानी पर पड़े थे। वो कहीं से भी मशहूर बिजनेसमैन यारम सुल्तान नहीं लग रहा था। अपनी बीवी का आशिक ही तो लग रहा था वो उस वक्त, जो दिल में बस एक ही दुआ कर रहा था कि उसकी बीवी को कुछ ना हो। अगर अरीशा को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? अपने माँ बाप और रानी के बाद जो उसके सबसे ज़्यादा करीब थी, उसके दिल के करीब थी, वो अरीशा थी। वो नहीं जानता था कि कब उसके दिल में वो विराजमान होती, अपना महल बना गई थी। लेकिन अब इस दिल से उसकी रिहाई नामुमकिन थी। वो इतना कुछ खो चुका था अपनी ज़िंदगी में कि अब कुछ भी खोने की ताकत नहीं बची थी, और ये डर उसके दिल में घेरा जमाए बैठा था कि उसके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। जिससे भी उसने मोहब्बत की वो दूर होता गया, उसे छोड़कर चला गया। तो कहीं अरीशा भी उसे छोड़कर चली गई तो? बज़ाहिर वो साकित था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में शोर मचा हुआ था। उस वक्त भी अलमीर ने कॉल करके ज़ावियार को सब बताया तो वो चंद ही लम्हों में भागा भागा अस्पताल पहुंचा था। जबकि अलमीर भी उस वक्त यहाँ चाह कर भी मौजूद नहीं था, क्योंकि शाहनवाज़ को अरेस्ट करने के बाद जरमान शहरोज़ गाज़ी की लाश को उठवाया था। उन्हें शहरोज़ गाज़ी हर हाल में ज़िंदा चाहिए था, लेकिन यारम सुल्तान गोरी अपनी इज्जत पर आई बात बर्दाश्त नहीं कर पाया था। बज़ाहिर ये पुलिस केस था, क्योंकि यारम सुल्तान ने कानून को अपने हाथों में लिया था, लेकिन जरमान और अलमीर के होते हुए ये नामुमकिन था। और यारम, वो तो बेसुध था, किसी चीज़ का होश नहीं था उसे सिवाय अरीशा के। उसकी नज़रें एक लम्हे को भी ऑपरेशन थिएटर से नहीं हट रही थी, जबकि वहाँ बैठा सयाम सुर्ख आंखें लिए सर हाथों में गिराए ज़मीन को तक रहा था। उसका दिल फटा जा रहा था ये सोचते हुए कि उसकी नाजो पली बहन उस वक्त मशीनों में जकड़ी थी। यारम, तुम ठीक हो ना? कैसी है अरीशा? ज़ावियार ने उसकी हालत देखते उसे गले लगाया, जो बेजान सा उससे लग गया था, लेकिन नज़रें सामने से नहीं हटाई थी और ना ही कुछ बोला था। जब सुर्ख रोशनी बुझी और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, यारम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी सूजी हुई सुर्ख आंखें और उसके डरे डरे तासुरात देख डॉक्टर को तरस आया था उस पर। देखिए मिस्टर सुल्तान, आपकी वाइफ की हालत बहुत क्रिटिकल है। गोली हमने निकाल दी है, अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत नाजुक है, वरना कोमा में भी जा सकती हैं। डॉक्टर उसे बताती है, एक नज़र पीछे खड़े सयाम को देखती बोली, जिसकी आंखें खुद ब खुद साकित नम हुई थी। खुद पर जब्त करते उसने जबड़े भींचे थे। जो डॉक्टर, मुझे अपनी बहन से मिलना है। सयाम ने आगे बढ़ते हुए डॉक्टर से कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद ही आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर नाउमीदी से कहती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि यारम सख्ते की हालत में वहाँ बेंच पर बैठा था। यारम, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा उसे, ज़ावियार उसके बराबर बैठते बोला, जो बिल्कुल खामोश हो गया था। उसकी ज़ुबान तक हिलने से इनकारी थी। ज़ावियार उसकी हालत समझने से कासिर था, जो बिल्कुल बेतासुर बैठा था, ना कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ कर रहा था। यारम, क्या हो गया मेरे यार? हम कुछ नहीं होने देंगे अरीशा को, अल्लाह पर यकीन रख यार। ज़ावियार उसकी हालत देख नम लहजे में बोलता उसे गले से लगा गया था। मैंने बहुत नाइंसाफ़ी किया उसके साथ, वो भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। यारम बुड़बुड़ाया कि ज़ावियार के साथ सयाम के कानों में भी ये बात टकराई।
उसने गुस्से से जबड़े भींचे। वो इस दुनिया में वाहिद बंदी है जो मुझे खुद से बढ़कर चाहती है। उसने मुझसे बेतहाशा मोहब्बत की है। मैं क्यों उसे धुतकारता रहा यार। यारम जैसे होश में आता जा रहा था। आंखें धुंधलाई थी और फिर समंदर से तो यानी आई थी आंखों में। आंख से आंसू टूट कर गिरा। जावियार ने उसकी पीठ सहलाते उसे तसल्ली दी। मैं बिछड़ने की अजियत से वाकिफ़ हूँ। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं कभी किसी शख्स के इतना करीब हो जाऊँ कि उसकी जान मेरी सांसों की डोरियों से बंध जाए, लेकिन उसने कर दिया। उसकी मोहब्बत ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन है इस बात पर कि मैं जिसके भी करीब होता हूँ वो शख्स मुझसे दूर चला जाता है, इसलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि वो मेरे करीब आए। अब वो भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। कुछ नहीं कर सकूँगा मैं ज़ावियार। वो मुझे छोड़कर जाना चाहती है, मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता मजबूत मर्द बुरी तरह से रो दिया था कि उसकी हालत देख ज़ावियार की आंख से भी आंसू टूट कर गिरा था और दाढ़ी में जज्ब हुआ। उसी लम्हे खामोशी को चीरता सयाम का फ़ोन बजा। हर तरफ न्यूज़ चैनल्स, सब जगह ये बात आग की तरह फैल गई थी कि मशहूर मॉडल और यारम सुल्तान की बीवी अरीशा यारम को गोली लगी है। और जब ये न्यूज़ असफन साहब के कानों में पड़ी तो उन्होंने बदहवास होते तेज़ी से सयाम को कॉल मिलाई थी। हेलो, सयाम ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया। सयाम, अरीशा कैसी है बेटा? कहाँ हो तुम लोग? कौन से हॉस्पिटल में हो? असफन साहब की परेशानी में डूबी आवाज़ उसके कानों से टकराई। मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़ी है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम सुकून में तो होगी। जिसे इस दुनिया में किसी से प्यार ना मिला हो, किसी से मोहब्बत का सिला ना मिला हो, उसके लिए ये ज़िंदगी वाकई फजूल है। सयाम ने बुलंद आवाज़ में कहते फ़ोन रखा, जबकि यारम ने जब से आंखें मीची थी। सयाम की बात यकीनन वो सिर्फ असफन साहब को नहीं सुना रहा था। माही को क्या हुआ है मॉम? नूर माही को कमरे में लिटाकर दवाई देकर अभी बाहर आकर बैठी थी जब आलियान ने मासूमियत से आकर सवाल किया। वो तो हमेशा उससे लड़ती थी, लेकिन आज उसकी भी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। आलियान ने महसूस की थी ये बात बहुत। बेटा, माही की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनका मूड ऑफ है। जब आपका मूड ऑफ होता है आप भी किसी से बात नहीं करते ना, वैसे ही माही का भी किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा। नूर ने प्यार से उसका गाल सहलाते उसे समझाया तो वो उदासी से सर झुका गया। आपको मज़ा आया ज़ावियार अंकल के घर? नूर ने उसके बाद सहलाते हुए सवाल किया तो उसके चेहरे पर अचानक खुशी छाई। यस मॉम, मैंने बहुत इंजॉय किया। हानम बहुत अच्छी हैं, वो मेरी फेवरेट हैं, और वो दादो आंटी भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़ावियार अंकल वो खड़ूस हैं, अच्छे नहीं हैं। आते ही मुझे हानम से दूर कर दिया उन्होंने। वेरी बैड अंकल, आई डोंट लाइक हिम। आलियान ने ज़ावियार का जिक्र करते मुंह बनाया तो वो इतनी परेशानी में भी अपने बेटे की बातों पर सर झुकाते हंसती। आपने ज़रूर कोई शरारत की होगी, वरना वो ऐसे नहीं है। नूर ने उसे समझाया, लेकिन वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिला गया। जलते हैं वो मुझसे, हानम उनसे ज़्यादा मुझे पसंद करती है ना, इसलिए। उसने जैसे नूर को राज की बात बताई, जिस पर उसने मुस्कुराते उसके सर पर चपत लगाई। बस करें, बहुत तेज़ हो रहे हैं आप। मत भूलें कि आपकी माँ हैं हम, आपकी पिटाई कर देंगे इन हरकतों पर। नूर की बात पर वो माथे पर बल डालते उसकी गोद में सर रख गया तो वो भी सर पीछे सोफे से टिकाती आंखें मीच गई। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि माही की चीख पर उसकी आंख खुली थी। वो आलियान को सोफे पर लिटाती तेज़ी से कमरे की तरफ भागी थी, जो हाथ में फ़ोन थामे हुई थी। आंखें बेयकीनी से खुली थी। माही कुछ देर पहले आंखें बन के माही कुछ देर पहले आंखें बंद करके लेटी थी कि उसका फ़ोन बजा। उसकी दोस्त की कॉल थी, जिसने यकीनन न्यूज़ देखी थी, इसलिए उसे फ़ोन किया था। लेकिन माही के अनजान दिमाग से नावाकिफ़ उसने वीडियो माही को सेंड की, जिसे देख उसके सर पर धमाका हुआ। पैरों तले ज़मीन किसी ने खींची थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, ये क्या हो गया? वो बुरी तरह से चीखती बुलंद आवाज़ में रोने लगी थी जब नूर तेज़ी से अंदर आए। उसके हाथ में फ़ोन देख वो मामला समझती फ़ौरन उससे दूर करती उसे ज़बरदस्ती खुद से लगा गई। आपी, हम बदनाम हो गए आपी, हमने कुछ भी नहीं किया। ये क्या हो गया? हाँ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो पागल सी हुई थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नूर ने परेशानी से उसे देखा और उसे रोते से गले लगाया था। उसकी हालत बदतर होने लग चुकी थी और उसे देख नूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माही, कुछ भी नहीं हुआ है, अलमीर ने सब संभाल लिया, उन्होंने सब डिलीट करवा दिया, आप संभालें खुद को। नूर ने आंखें साफ करते उसे ज़मीन से उठाते बिस्तर पर बिठाया, जो निढाल सी हो गई थी। नूर ने उसकी हालत देख फ़ौरन कमरे से बाहर आते सलमान को कॉल की, जो उस वक्त अलमीर के ही साथ था।
माही माही ने वो वीडियो देख लिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाएं, हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नूर की नम आवाज़ सुनते जरमान परेशान हुआ था। फिक्र मत करो नूर, मैं आता हूँ, तुम माही का ख्याल रखो। जरमान ने परेशानी से कहते फ़ोन रखा जब अलमीर भी चौकन्ना हुआ था। क्या हुआ है, सब ठीक है? माही वो वीडियो देख चुकी थी, वो पैनिक हो गई थी, इसलिए मुझे जाना होगा। ज़रमान ने फाइल्स एक तरफ रखते मसरूफ़ से अंदाज में जल्दी जल्दी उसे बताया और वहाँ से निकलता चला गया, जबकि अलमीर ने परेशानी से उसे जाता देखा और फिर खुद भी उसके पीछे भागा। वो बदनाम हो गई थी, अब वो यूनिवर्सिटी कैसे जाएगी? लोग उसे देखकर किस किस तरह की बातें करेंगे? वो कैसे इतनी लंबी ज़िंदगी इस बदनामी के साथ गुजारेगी? माही ने अपने आंसू पोंछे और सामने फ्रूट बास्केट में रखी छुरी को देखा। उठते उसने छुरी को थामते अपनी कलाई पर रखा। कई आंसू टूट कर बरसे थे। सख्ती से आंखों को मिचते उसने दबाव दिया और अगले ही पल खींच डाला छुरी को हाथ पर। खून तेजी से भल भल कर उसके हाथ से निकला। माही, माही, ये क्या कर दिया आपने माही? नूर जो इतनी देर से मान का इंतजार कर रही थी, उसने माही को कमरे में एक नज़र देखने का सोचा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर पड़ा इतना खून। माही का नीम बेहोश वजूद देखते वो भागी उसके करीब गए, दुपट्टा और सख्ती से माही के हाथ पर रखा और माही की बंद होती आंखें थपथपाते खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद होती चली गई। माही, माही, आप इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती हैं? आंखें खोले माही। या अल्लाह, हम क्या करें? हाला नूर की आवाज़ में कपकपाहट वाज़ेह थी। चेहरा आंसुओं से तर था जब जरमान खान अंदर आया, लेकिन नूर को कहीं ना पाकर वो माही के कमरे में आ गया। अलमीर भी उसके साथ खामोशी से अंदर आया, लेकिन कमरे के बाहर से आती नूर के रोने की आवाज़ पर वो दोनों चौंके थे। मान दरवाज़ा खुलते अंदर गया तो बेयकीनी से इतना खून और बेहोश पड़ी माही को देख वो फ़ौरन नीचे बैठा, जबकि अलमीर के कदम तो साकित हुए थे दरवाजे पर ही। वो लड़की सामने ज़मीन पर पड़ी, इतने खून के साथ उसकी जान निकाल गई थी। एम्बुलेंस को कॉल। नूर अभी जुमला मुकम्मल करती इससे पहले अलमीर तेज़ी से आगे बढ़ा। माही का वजूद अपनी बाहों में उठाता वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागा। नूर एक लम्हे को हैरान होते ये मंजर देख गई, लेकिन अपनी बहन का गम हर चीज़ पर हावी था। वो जरमान और अली को गोद में उठाया और तेज़ी से बाहर निकलते चले गए।